हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद माधव माधव केशव बोल। नित्यानंद साईनाथ गोरखनाथ बोल, नर हरि विठल नारायण बोल। नित्यानंद साईनाथ गोरखनाथ बोल, बोल। नर हरि हरि विठल बोल, नारायण बोल। नारायण बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री ओम परमात्मा। श्री परमात्मा। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवतानेन स्वम् व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिना व्यासेन व्यासेन ग्रथिता कृताम् पुराणमुनिना पुराणेन मध्ये महाभारतम् मध्ये मध्ये महाभारतम् महाभारतम् अद् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् वर्षिणी अष्टादशाध्यायनीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि अम्ब त्वाम् अहं अनुसन्दधामि त्वमामनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भवदेष्णीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे नमोऽस्तु ते नमस्ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र तुल्लारविन्दाय सपत्ननेत्र पत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन येन भारतपूर्णः तव्यपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय प्रपन्नपारिजाताय परिजाताये स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। गीतामृतने नमः। गीतामृत्युवे नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं वसुदेवसुतं देवम् देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचारूणमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी देवकी परमानन्दम् आनन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे कृष्ण जगद्गुरुम् वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला भीष्म द्रोण तथा भीष्मद्रोण जयद्रथः जयद्रथजला गान्धारिणी लोतपला गान्धारी गंधारी लोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वहनी चलेग्रावती चले कृपेणी कृपेणवेणी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन कर्णे वेलाकुला वेला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम अश्वत्थाम विकर्णमकरा घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधना दुर्योधना वर्तिनी वर्तनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी सोतीर्णा सौती खलु प्रणव वर्णति वर्णन की कई वर्तकः केशवाः कई वर्तकः ये केशवः केशव पाराशरे वचा सुरोजममलम् पाराशरे पाराशर सरोजममलम् रोजमल्ल गीतार्थगन्धोतकटम् गीतार्थ गीतार्थगन्धोत्कटम् पटम नानाख्यान केसरम हरिकथा नानाख्यानं केशवं हरिकथा नाना संबोधना बोधितम् संबोधना बोधितम् संबोधित लोके सज्जन षट्पदैररः लोके सज्जन लोके षट्पदैरः सत्पथ ते पिये मानं मुदा ते पीयमानं मुदा वेप्यमानं
भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूया भारत पंकज भूया कलिमलं पंकज कलिमल प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रध्वंसी न प्रदर्शनी श्रेयसे श्रेष्ठे मूकं करोति वाचालम् मूकं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं पंगुं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातं वन्दे यत्कृपाते परमानंद माधवम् परमानंद परमानंद माधवम् माधवं शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वदाभिदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं कमलेन योगीभिर्ध्यानगम्यं योगीभिर्ध्यानगम्यं योगी वन्दे विष्णु भवभयहरं वन्दे विष्णुं वन्दे भवभयहरं विष्णु अभयहरं सर्वलोकैकनाथं 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 यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं यं वृन्दावनेन्द्रः ब्रह्मा वरुणे स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् शृण्वन्ति स्तुवन्ति दिव्ये दिव्ये सत्ये वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् वेदं सम्पत्प्रमोदयै गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थित मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं पश्यन्ति यं योगिनो योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा विदुषुरा देवाय तस्मै नमः देवाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै देवाय नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम श्री परमात्मने नमः। तो हम 11वें अध्याय पे थे। तो पिछले अध्याय की 3-4 ले लेते हैं। क्या था इसमें, पिछली बार क्या किया था हमने? 3:31 हाँ तक क्या तो था? हाँ 32 तक कर लिया था। 31 थोड़ा सा तक। कोई बात नहीं। तो पिछला एक बार कर लेते हैं थोड़ा सा कि अब भगवान उसको, अर्जुन ने प्रार्थना की तो भगवान ने उसे अपना विश्व रूप दिखाया, जिसमें बहुत सारे नेत्र थे, बहुत सारी आंखें थी, बहुत कुछ था। पहले भगवान 2 भुजाओं वाले थे, फिर चतुर्भुज हुए और फिर उसके बाद अनंत भुजाओं वाले हो गए और इतने बड़े हो गए कि चारों तरफ भगवान ही भगवान दिखते थे और कुछ दिखता नहीं था। और उनमें इतना प्रकाश था कि जैसे 1000 सूर्य भी अगर इकट्ठे उग जाएं तो भी वो प्रकाश कम था जो प्रकाश उस भगवान से निकल रहा था। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि भगवान हमेशा ज्योतिर्मय है, भगवान अंधकार नहीं है। अंधकार में असुर रहते हैं, भगवान हमेशा प्रकाश में रहते हैं। ईश्वर जहां भी जाएगा भौतिक प्रकाश भी होगा और ज्ञान का प्रकाश भी होगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा। और फिर उसने वहां पे उसी जगह पे सब कुछ देखा, पूरा ब्रह्मांड देखा, ऋषि देखे, जो मतलब भगवान ने कहा जो तेरे मन में देखना देख। तो जो उसके मन में भावना आती थी, जो ऐसे भगवान ने बताया था भी मैं पीपल के पेड़ में हूँ, मैं आदित्यों में हूँ, मैं वरुण में हूँ, मैं उसमें हूँ, वो सारी चीजें उसके मन में आती रही और सारी चीजें उसे वहां दिखती रही उस भगवान के शरीर के। तो धीरे धीरे देखते देखते क्या हुआ कि अब भगवान ने थोड़ा सा विकराल रूप धारण कर लिया। विकराल रूप धारण किया तो उसमें क्या हुआ, उनकी दाढ़ें जो थी बड़ी बड़ी हो गई और उसमें उसने देखा भीष्म, द्रोण, उनकी सेनाओं के महारथी सारे के सारे भगवान के मुंह के अंदर जाते चले जा रहे हैं। कोई खून नहीं निकल रहा था, कोई मांस नहीं कट रहा था, सारे के सारे भगवान के मुंह में डाल रहे थे और भगवान उनको चबाए जा रहे हैं। उनके जो सिर हैं भगवान की दाढ़ों के अंदर फंसे हुए हैं। अब ये सब उसने स्वरूप देखा तो वो थोड़ा डर गया। अर्जुन डर गया तो उसने भगवान ने कहा कि भाई, उसने भगवान से कहा कि भाई ये कैसा स्वरूप है आपका,
कि जैसे नदियां समुद्र में बहती चली जाती हैं ऑटोमेटिक, उसी तरह से सारे के सारे वीर आपके मुंह में जाते चले जाते हैं। जैसे पतंगा लाइट को देखते ही उसके अंदर जाके फट से मर जाता है, उसी तरह ये सारे के सारे वीर अपना नाश करने के लिए आपके मुखों के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई लास्ट श्लोक था 31वां, आज्ञा ही मोके भगवान उग्रूपो, हे भगवान ये आपका कैसा स्वरूप है ये मुझे बताइए। नमोस्तुते देवर प्रसीद, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप प्रसन्न होइए। विज्ञातुम इच्छन्ति भंतम आद्यम, आज मैं जानना चाहता हूं कि ना ही प्रजा नामी तब प्रवृत्ति, ये आपका कैसा स्वरूप है, कैसी आपने प्रवृत्ति बना ली है। अब वो डर गए वो देखकर। अब इसके बाद 32वां श्लोक, श्री भगवान आज, जब वो डर गया तो भगवान से उसने कहा कि मुझे बताइए कि आपका ये कैसा स्वरूप है, क्योंकि पहले तो भगवान सौम्य थे, धीरे 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 करते अब वो विकराल रूप में आ गए। कुछ कह रहा था कोई? नहीं। अब 32वां श्लोक है, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान श्री भगवान उवाच, कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, कालो अस्मि लोकक्षयकृतो, लोकान् समाहर्तुम् इहि प्रवृत्ताः, लोकान् समाहर्तुम् ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, ऋतेऽपि भविष्यन्ति सर्वे, ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। ये प्रतिकेषु योधा। अब जब उसने पूछा कि भगवान ये आपका कैसा स्वरूप है, मुझे डर लग रहा है, आप प्रसन्न होइए मेरे ऊपर, तो भगवान ने कहा कालो अस्मि, मैं काल का स्वरूप हूं। अब जो भगवान का स्वरूप बन गया था वो काल का स्वरूप बन गया था, महाकाल का। लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, ये जितने भी लोग खड़े हैं इनको मारने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं। पिछले श्लोक में उसने ये पूछा था, बताइए ये आपका क्या स्वरूप है और आप क्यों ऐसे बने हैं। तो उसने उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं यहां पर, इन सब का मैं काल हूं, और इन सब की मृत्यु के स्वरूप के लिए, मैं मृत्यु करने के लिए मैं इस स्वरूप में आया हूं। लोकान समार्तुम ही प्रवृत्ता, और ये जितने भी तुम्हारे ये दोनों तरफ की सनाएं हैं, इन सब की मृत्यु का मैं अब कारण बनने वाला हूं। देखो मैं बार बार कहता हूं और गीता भी बार बार कहती है, सर्व कारण कारणम, हर कारण का कोई अल्टीमेट कारण है तो वो भगवान है। हम कहते रहे जी अतुल ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, कुक्कू ने अतुल से बेईमानी क्यों कर ली, कारण है ना कुछ। लेकिन फाइनल कहीं ना कहीं उस कारण को ढूंढोगे तो पूर्व जन्म में मैंने अतुल ने मेरे से बेईमानी की थी, इस जन्म में मैं कर रहा हूं। और कौन करा रहा है ये? भगवान ही करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? कर्मफल का उन्होंने एक सिस्टम नियम बनाया वो। तो कारणों का कारण अगर कोई है तो वो भगवान। हम समझते हैं भी हम कारण है ना, ये भगवान ने ही कठपुतली की तरह नचाते रहते हैं सबको कि भैया अच्छा पिछले जन्म में तूने इसको थप्पड़ मारा था, इस जन्म में ये तुझे थप्पड़ मारे। ऋते भी तो अपना भविष्य सर्वे, ऋते होता है बिना, तेरे बिना भी भविष्यंती ये नहीं होंगे। अर्जुन को वो कह रहे हैं तू युद्ध कर या ना कर, इन्होंने तो मरना ही है, मृत्यु अवश्यंभावी। ये अवस्थिता प्रत्युकेशु योद्धा, ये जितने भी दोनों तरफ के योद्धा हैं ये सारे के सारे अब ये मरेंगे ही मरेंगे, चाहे तू युद्ध कर या ना कर, क्योंकि मैं काल स्वरूप में प्रवृत्त हो गया हूं, अब इनकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है या। लेकिन ये भी देखो कि भगवान का ये कार्य भी बड़ा नियंत्रित है। भाई उन्होंने ये क्यों कहा कि भाई मैं बहुत बड़ा काल बन के आया हूं, अब वो काल कहीं और नहीं मार रहा इक्का दुक्का, अब वो यहाँ करोड़ों करोड़ों लोगों को मारेगा। मैंने आपको बताया था 18 अक्षौणी सेना थी वहां पे, 11 पांडवों की, 11 कौरवों की, 7 अक्षौणी सेना पांडवों की। एक अक्षौणी सेना
21,870 हाथी, 21,870 रथ, 21,870 इंटू 3 घुड़सवार, 21,870 इंटू 5 सैनिक, करीब करीब कैसे रहता है ये नंबर सारे? हाँ 3 लाख लोगों की, मतलब 3 लाख तो उसके अंदर इंसान है एक अक्षोणी में, और 18 अक्षोणी थी, सब लगा लो कितने करोड़ से भी ऊपर, पता नहीं कितने कहां तक बैठेंगे। इतने लोग भगवान ने सारे के सारे कुरुक्षेत्र के अंदर इकट्ठे कर दिए, और कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन चला। 18 दिन बाद मैंने आपको बताया कि भाई पांडवों की तरफ से सिर्फ 7 लोग बचे थे, 5 पांडव, 1 सात्विकी, 1 श्री कृष्ण, और कौरवों की तरफ से सिर्फ 3 लोग बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, मात्र 10 लोग बचे थे, और ये करोड़ों के करोड़ों खत्म हो गए। तो भगवान का ये भी बड़ा नियंत्रण वाला सिस्टम है कि वहीं के वहीं उन्होंने सबको सबको इकट्ठे करके जो अधर्म कर रहे थे सबका सत्यानाश कर दिया। तो ऋते भी तो हम ना भविष्य सर्वे, कह रहे भी तू लड़ या ना लड़, ये तो मरने वाले हैं, ये तू नहीं मारेगा, किसी और तरीके से मरेंगे। अब इन्होंने मरना ही है, मैं इनका काल बन के प्रवृत्त हो गया, निकल आया। आगे है 18 की कोई सिग्निफिकेंस है क्या? 18 दिन युद्ध, 18 चौड़ी सेना। अब ये तो मुझे नहीं पता, ओके, क्योंकि you जो said 18 थे ना, हाँ तो जस्ट नहीं, हाँ कह नहीं सकता, हो सकता है कुछ ठीक है, हो। ठीक है। आगे है तस्मात् तम उत्तिष्ठ तस्मात् तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व यशो यशो लभ जित्वा शत्रून् भुंगस् राज्यम समृद्धम जिह्वा चित्वा शत्रुं राज्यं शत्रुवे राज्यं समृद्धम मयि एते निहता पूर्वमेव नैवेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। निमित्त मात्रे निमित्त भवत् मात्रे समस्ता। भव्ये सव्ये साचिन्। सव्यसाचिन उसको कहा जाता है जो दोनों तरफ से तीर कमान चला सकता है, लेफ्ट राइट, दोनों हाथ उसके सेम है। तो उन्होंने कहा हे सव्यसाचिन, इसलिए उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, यशो लभस्व, यश को प्राप्त कर, जित्वा शत्रुन, इन सारे शत्रुओं को जीत कर, भुंगस्व, भुंगस्व मैंने होता है भोगना, राज्यम समृद्धम, ऐश्वर्यशाली राज्य को तू भोग कर। तो भगवान ने उसे पूरा बता दिया कि भैया ये तो मर चुके हैं, इनको तो मैंने मारना ही मारना है। लेकिन भगवान अपने भक्तों को यश देना चाहते हैं ना, प्रॉब्लम यहां है। भगवान खुद नहीं यश लेना चाहते मैंने मार दिया, भाई भगवान तो संकल्प मात्र से ही सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां वो अर्जुन को यश देना चाहते हैं, वो कह रहे हैं यशो लभस्व, यश प्राप्त कर, ये तो मरेंगे ही मरेंगे, इसलिए तू उष्ट, तू लड़ाई कर, तेरे नाम से ये सारे के सारे मर जाएंगे, और उसके बाद राज्य का तू भोग कर। आगे देखो कितना सुंदर, मई एव एते निहिता पूर्वमेव, निहिता मैंने होता है मार डालना, मई एव एते, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। देखो इससे पहले उसने देखा कितना क्लियर, मैंने आपको बताया था उसमें क्लियर, भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और ये सारे के सारे भगवान के मुख में जा रहे हैं। तो भगवान ने दिखा दिया कि ये तो भी मर गए, ये तो तभी मर गए थे, अब तो सिर्फ वो लड़ाई लुड़ाई होनी है और अपना जो भी है अभी। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त बन। भगवान ने पहले दिखा भी दिया उसे, और अब वो कह रहे हैं कि भाई ये सब मेरे द्वारा पहले ही मर चुके हैं, ये मान ले, तूने तो केवल निमित्त बनना है, तेरा तो सिर्फ नाम आएगा भी अर्जुन ने युद्ध लड़ा और जीता, खत्म। तीसरे अध्याय में एक श्लोक आया था, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्नते, मूर्ख आदमी सोचता है कि मैं कर रहा हूं, कर्ता पुरुष तो एक ही है।
जैसे हमारे कर्म है उस हिसाब से हमारी वो बुद्धि बना देता है, उस हिसाब से ग्रहों को से बुद्धि कंट्रोल करा देता है और हमसे वो कर्म करा देता है। भाई देखो ना, कई दफा आप बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। कई दफा घर बैठे बैठे आपका लॉटरी का टिकट निकल जाता है, आप अरबपति बन जाते क्या? है कि नहीं? तो कराने वाला वही है, करना कारण तू है स्वामी। गुरबाणी में भी आता है कि करने वाला भी तू है, कराने वाला भी तू है। हम तो जबरदस्ती अपने आप को मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हमारे कहने से करने से होता हो तो भाई हम तो अंबानी क्या पैदा हो ना। अतुल घर एक प्रिंसिपल के घर में क्यों पैदा हुए? अगर मेरी चले, अतुल जी की चले, तो भैया हम सारे अंबानी क्या पैदा हो ना। इजंट इट? Yep. तो ये बात मान लो, करने वाला भी वही, कराने वाला भी वही। लेकिन वो कराता कैसे है? जैसे हमारे कर्म है, जैसे पूर्व जन्म के कर्म है, उसी हिसाब से हमें वो घुमाता रहता है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि भैया ये पहले मर चुके हैं, इनको मैं मार चुका हूं, तू तो निमित्त बन, धनुष पकड़ और अपना युद्ध को जीत। निमित्त का क्या मतलब होता है कुकू? निमित्त होता है कारण। ओके। निमित्त होता है कारण, वजह। भाई जैसे मान ले मैंने तेरी वजह से कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तूने कहा या अमेरिका में ये खरीद ले, तो मैंने प्रॉपर्टी, पैसे मैंने दिए, सब कुछ मैंने करा, लेकिन वजह कौन बना? अतुल कर। तो इसी तरह से भगवान कह रहे हैं भी ये सब मार मूर तो मैं ही रहा हूं, चिंता मत कर। मैंने बताई थी ना खाटू श्याम वाली स्टोरी, बर्बरीक वाली। तो लास्ट में बर्बरीक से पूछा, क्योंकि विटनेस वही था, तो उसने कहा जी बताओ, अर्जुन ने ज्यादा लोग मारे या किसने मारे? तो उसने कहा जी कोई अर्जुन परजुन नहीं था, मैं तो देख रहा था सिर्फ चक्री घूम रहा था चारों तरफ और वही सबके सिर काट रहा या था। तो ये सब निमित्त है, मतलब ऊपर के कारण है। करने वाला भी वही, कराने वाला भी। आगे, द्रोणम च भीष्मम च द्रोणं च भीष्मं द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथम च कर्णम जयद्रथं च जयद्रथं कर्णं कर्णं तथा अन्यान अपि योधवीरान तथा अन्यान् अपि तथा योधवीरान् योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा मया माया हतास्त्वं जहिमा यतिष्ठा तवं जहि महाविष्टा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान। युद्धस्व युध्या जेतासि केतसि रणे सपना। अब उन्होंने फिर इस चीज को और क्लियर किया। क्या क्लियर किया? द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य अपि योधवीरान, और भी युद्ध के जितने भी वीरगण हैं, मया हतांस, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम जही मावतिष्ठा, तू बेकार की चिंता मत कर। जही होता है छोड़ना, माम मैंने ना कर, गतिष्ठा मैंने चिंता, तू व्यर्थ की चिंता मत कर। युद्धस्व, युद्ध कर, जेतासी रणे सपतना, और इसको जीतकर समृद्ध राज्य का भोग कर। पहले तो उन्होंने इशारों में कहा कि ये सब मर गए हैं ये वो, अब उन्होंने और क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा ये द्रोण भी, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, यही सारे मेन मेन थे ना, कर्ण, और जितने भी योद्ध ये युद्ध में वीर खड़े हुए हैं, ये सब मैं मार चुका हूं। युद्ध के 10वें दिन वो मरा था भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को मारना बड़ा मुश्किल था, इच्छा मृत्यु से प्राप्त थी, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा वो मरेगा नहीं, सीधी सी बात। अब 9 दिन तक उसने इनकी हालत पतली कर दी। तो 9वें दिन रात को ये सारे के सारे गए, जब वो युद्ध खत्म हो जाता था, ये सारे के सारे पांडव मिलके वहां गए भीष्म पितामह के पास। उन्होंने कहा पितामह आपने हमें जीतने का भी वो दिया हुआ है वरदान, लेकिन भाई जैसे आप लड़ रहे हैं हम तो आपसे जीत ही नहीं सकते, क्या उपाय है? तो भीष्म पितामह ने स्वयं ही अपना उपाय बताया। उन्होंने कहा कि भी मैं औरत पे वार नहीं करूंगा कभी। तुम्हारे एक अंदर शिखंडी है, शिखंडी को सामने लाओ तो मैं वार नहीं करूंगा, उसके पीछे से तुम मुझे मार सकते हो।
भीष्म पितामह ने स्वयं अपनी उसका राज बताया भी कैसे मुझे जीता जा सकता। तो 10वें दिन उन्होंने शिखंडी को आगे किया। शिखंडी पता ना कौन था? है तुल? हाँ, मतलब काइंड ऑफ, जो कहानी में को पूरी याद नहीं है, बट आई नो ही वाज वन ऑफ द किंग्स जो चल रॉन्ग। मैं तेरे को ना महाभारत की एक शॉर्ट बता देता हूँ शुरू से हाँ क्या था। सबसे पहले राजा शांतनु था। हाँ, शांतनु ने गंगा से शादी करी। राइट, गंगा अपने पुत्रों को गंगा में बहाती चली जाती थी। उसने एक कंडीशन रखी थी, तू मेरे से पूछेगा नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी। तो जब वो 7वां 8वां पुत्र बहाने लगी तो शांतनु से देखा नहीं गया। उसने उसने पीछे से रोका। उसने पूछा भी ये तुम क्या कर रही है? तो उसने बताया कि मैं तो स्वर्ग से उतरी हुई ये गंगा माई हूं, और मैं तो अपने पुत्रों को अपने अंदर अंदर ही बहा रही थी। लेकिन अब तूने पूछ लिया है तो मेरी ये कंडीशन थी, ये अपना पुत्र पकड़, मैं जा रही हूं। तो इसका नाम पता नहीं जय कुछ और था पहले। देवव्रत, है देवव्रत। देवव्रत, यस, देवव्रत था इसका नाम। अब क्या हुआ इन बिटवीन, एक और स्टोरी चलती है कि एक पराशर मुनि है। वो ऊपर जाते हैं हिमालय पे, और अपना उन्हें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो जाता है। आज भी ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा कोई चलता है तो पराशर मुनि का ही वो धारा चलती है। तो पराशर मुनि ज्ञान प्राप्त करके नीचे आए। जब वो नीचे आए जमीन पर, तो वहां गंगा जी बह रही थी। तो गंगा जी पार करने लगे तो वहां पे वो पार कराने वाली स्त्री थी एक, उसका नाम था मत्स्यगंधा। पहले नाम भी ऐसे होते थे, उससे मछलियों की स्मेल आती। तो उन्होंने कहा, वो ऋषि बड़े दिनों बाद आए थे तो काम जाग गया। तो उन्होंने कहा, देवी ऐसा है कि भाई इस समय अगर हम आ, तुम मेरे साथ वो सेक्स करो तो करना चाहोगी? तो वो कह रही जी कैसी बात कर रहे हो आप, इतने बड़े ऋषि हो, आपके साथ कैसे मैं सेक्स कर सकती हूँ? तो उसने कहा भी एक मैं तेरे को वचन देता हूँ भी हमारा जो फिर होगा ना पुत्र, वो इतना यशस्वी होगा कि उसका बड़ा नाम होगा पूरे ब्रह्मांड के अंदर। तो कह रही नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने और लालच दिया उसे। उन्होंने कहा भी ऐसा है, मैं तेरे को इतना खूबसूरत बना दूंगा कि तेरे स्मेल जो है ना वो कई किलोमीटर तक फैलेगी। अब यहाँ औरतें फंस जाती हैं। उसने कहा भी क्या इतनी सुंदर बन जाऊंगी? उसने कहा चलो ठीक है, एक आध बार करने में क्या जा रहा है। तो फिर उसने कहा महाराज ये तो सूर्य निकल रहा हुआ है, दोपहर का टाइम है। तो उसने कहा कोई नहीं, मैं तपोबल से सूर्य को ढक देता हूँ। और करते करते मतलब जो भी हुआ, फाइनली उसमें से वेद व्यास जी पैदा हुए। और मत्स्य गंधा जो थी ये खूबसूरत बन गई। अब इसका नाम रख दिया इन्होंने सत्यवती। अब राजा शांतनु जो था, इधर से जब गंगा चली गई तो वो भटक रहा था, जंगल जंगल में शिकार करने गया। उसने सत्यवती को देखा तो उसका मन किया भी ये तो बड़ी सुंदर है, इससे शादी होनी चाहिए। तो प्रपोजल लेकर उसके पास गया तो उसके फादर ने कहा भी ऐसा है भी तेरा तो ऑलरेडी बेटा है, तो कैसे होगा? तो उसने कहा जी क्या फिर आपकी शर्त है? उसने कहा फिर शर्त ये है कि भाई ये इससे तब शादी मैं करने के लायक करूंगा कि जब इसके बच्चों से ये इसके जो बच्चे होंगे वो तेरे राज्य पद को लें। अब वो बड़ा मुश्किल था क्योंकि परंपरा ये थी जो बड़ा बेटा है वही वो बनेगा। अब ये उदास रहने लगे। तो देवव्रत ने पूछा और उसे पता लगा भी ऐसे ऐसे पिताजी सत्यवती से शादी करना चाहते हैं और ये वो कंडीशन है। तो उसने भीष्म प्रतिज्ञा ली कि मैं आजन्म कुंवारा रहूंगा, और जो भी इसके ऊपर बैठेगा उसकी मैं हमेशा रक्षा करूंगा। जो भी इस द्रोण क्या थ्रोन के ऊपर बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। इस प्रतिज्ञा से इसका नाम भीष्म पड़ गया, क्योंकि भीष्म मींस बड़ा, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। और प्लस शांतनु ने वर दिया कि बेटा तूने मेरे लिए ऐसा किया है, मैं तेरे को इच्छा मृत्यु के वर देता हूं, जब तक तू नहीं चाहेगा मृत्यु तेरा वरण नहीं करेगी। अब वो सत्यवती आ गई। तो सत्यवती और शांतनु के दो पुत्र हुए। एक हुआ चित्रांगद, एक था विचित्र वीर्य। अब इनकी शादी करनी थी, और ये दोनों लुंज पुंज थे टाइप, कोई ज्यादा वो नहीं थे प्रतापी टाइप। अब शादी करनी थी तो उस जमाने में ना वो हरण किया जाता था क्षत्रियों द्वारा राजाओं की बेटियों का, ऐसे करके। तो एक मगध प्रदेश का राजा था, उसकी 3 बेटियां थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। ये गया भीष्म पितामह, वो 3 औरतें उठा के लाया और उनको कहा जी इनसे शादी करो,
चित्रांगद और विचित्रवीर्य से। अब उसमें अंबा जो थी ना, वो एक और राजा से प्रेम करती थी। तो उसने कहा मैं तो उस राजा से प्रेम करती हूँ। तो इसने कहा चलो ठीक है, अंबा और अंबालिका की शादी इन दोनों से कर देते हैं, विचित्रवीर्य और चित्रांगद से। अंबा को वापिस भेजा उसने। लेकिन जब वो अंबा अपने उस राजा से पास गई शादी करने के लिए, उसने मना कर दिया। उसने कहा तेरा तो हरण हो गया, मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा। अब वो अंबा फिर भीष्म पितामह के पास आई। उसने कहा तू मेरे से शादी कर। भीष्म पितामह ने कहा मैंने तो प्रण ले रखा है, मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, मैं तो शादी कर ही नहीं सकता। तो उसने कहा मैं इन दोनों के साथ शादी नहीं करूंगी, तू मेरे को हर के लाया, मैं तो शादी तेरे साथ ही करूँ। अब वो नहीं माने। नहीं माने तो उसने परशुराम की बड़ी भक्ति करी। परशुराम प्रकट हुए तो उन्होंने इसको बड़ा समझाया भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह ने कहा मुझे माफ करो, मैं तो प्रण लिया हुआ, मैं शादी नहीं कर सकता इसके साथ। तो लेकिन वो बड़ी खुंदकी सी थी, उसने वहीं प्राण त्याग दिए। और ये सोच के त्यागे कि अगले जन्म में मैं इसकी मृत्यु का कारण बनूंगी। अगले जन्म में वो द्रौपदी की एक्चुअली बड़ी बहन बनी। पंचाल देश के राजा की ये बेटी थी, लेकिन इसका लालन पालन पुरुषों की तरह किया। तो ये अनंच थी, शिखंडी। ये बाद में शिखंडी बनी और वो शिखंडी इसकी मृत्यु का कारण बनी। तो 10वें दिन भीष्म पितामह, फिर जब वो शिखंडी को अर्जुन ने आगे खड़ा किया, रथ के आगे खड़ा किया, उसने बाण चलाने बंद कर दिए और अर्जुन ने चला चला के भीष्म पितामह को भेद दिया। और फिर उन्हें वो इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। मरे तो थे नहीं वो, क्योंकि वो उत्तरायण नहीं हुआ था। हमने पढ़ा था ना 18वें अध्याय में, उत्तरायण में जो मरता है वो जाता है। तो उत्तरायण की वेट करी उन्होंने। तो उत्तरायण यही होता है, ये मेरे ख्याल जनवरी में 10 जनवरी के कुछ ऐसे करके उत्तरायण शुरू होता है। तो कुछ दिन थे, 28 दिन थे शायद बचे हुए थे। 28 दिन फिर उसने उत्तरायण की वेट करी। जब उत्तरायण आया तो फिर उसने अपने प्राण छोड़े। तो भीष्म पितामह ऐसे मरे। द्रोणाचार्य और जयद्रथ। जयद्रथ मरा था 15वें दिन। 14वें दिन अभिमन्यु मरा था। हाँ, 14वें दिन अभिमन्यु को मारा इन्होंने घेर घार के। तो 15वें दिन मैंने आपको बताया था ना, फिर वो अर्जुन ने कसम खाई कि मैं आज जयद्रथ को मारूंगा। अगर जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं अपने आप को चिता में जला लूंगा। अब भगवान ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा ये कैसी कैसी प्रतिज्ञाएं कर लेता है मूर्खता वाली। अब हाँ, अब अर्जुन को छिपा दी, वो जयद्रथ को छिपा दिया कौरवों ने। अब वो शाम तक दौड़ता रहा, अब जयद्रथ कहीं नजर ही ना आए। अब भगवान ने कहा ये तो बड़ा काम खराब है। और भगवान उसको वचन दे चुके थे कुंती को कि तेरे 5 पुत्र सुरक्षित रहेंगे, मैं ये मेरा वचन है। अब क्या करें जी। तो भगवान ने वो एक बादल से बनाए और वो सूर्य के सामने वो अंधेरा सा हो गया। ऐसे लगा भी दिन छिप गया। जैसे दिन छिपा, रणभैया बज गई और अपना वो मतलब युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई। अब जयद्रथ कूदता कूदता बाहर आ गया कि हाँ अब तो अर्जुन समाधि लेगा। जैसे ही जयद्रथ कूदता हुआ बाहर आया, भगवान ने वो बादल हटाए, फिर दिन हो गया। उन्होंने फिर इसको कहा चल बे फटाफट मार इसको। अब उसको मारने में ही प्रॉब्लम थी। मैंने बताया था ना कि जयद्रथ का क्या था, उसको कुछ वर मिला हुआ था कि जो उसका सिर काट के जमीन पे गिराएगा तो उस बंदे के टुकड़े हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो भगवान ने बताया भी साले इसको मारेगा, मर जाएगा, ये इसको ऐसे मार कि इसका सिर कट के ना, इसका बाप कहीं वो जंगल में ब्रह्मदत्त करके था उसका बाप का नाम शायद, तो वहां कहीं वो कर रहा था साधना सुन रहा, कि इसका सिर कट के इसके बाप की गोदी में जाके गिरे। तो बाप की गोदी में गिरा, उसकी आंखें खुली तो एकदम से उसने वो सिर को ऐसे हटाया। जैसे ही उसकी गोदी से हट के जमीन पे गिरा, उसके बाप के टुकड़े टुकड़े हुए। तो सिर्फ युद्ध में जोश नहीं चाहिए होता, युद्ध में नीति भी चाहिए होती। Yep. तो बर्बरीक ने, खाटू श्याम ने, उसने यही कहा भाई मुझे तो सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखे। नीति भी कृष्ण की थी, विजय भी कृष्ण की थी और चक्र भी कृष्ण का ही था जो इन सब का संहार करता। विटनेस तो वही था ना बर्बरीक। Yeah. फिर उसके बाद है तो जयद्रथ ऐसे मरा 15वें दिन। और कर्ण जो था ये 17वें दिन मरा, 17 डे, क्योंकि सबसे लास्ट में सेनापति जो बना था
सबसे पहले तो भीष्म पितामह बने, फिर एक शायद शाल्व करके था राजा, वो सेनापति बना, फिर वो भी जब मर गया तो कर्ण को सबसे लास्ट में सेनापति बनाया था कौरवों का। 17वें दिन ये कर्ण मरा, और कर्ण भी कैसे मरा था पता ही है कि वो चलते चलते उसका पहिया ना उसमें फंस गया, मिट्टी के अंदर फंस गया, तो वो निकालने लगा। अर्जुन ने इधर से तीर बांध रखा था, तो अर्जुन रुक गया कि भाई वो धर्म धर्म नहीं है ऐसे मारना, और उसने भी कहा भी अर्जुन अभी रुक जा, मैं पहिया बाहर निकाल लूं फिर लड़ेंगे। कृष्ण भगवान ने कहा मार इसको। अब वो कह रहे हैं प्रभु कैसे मारूं, ये तो धर्म के खिलाफ है। तो भगवान ने कई कारण गिनाए उसे। उसने कहा भी धर्म कब गया था जब द्रौपदी को इन्होंने वस्त्र हरण किया था। धर्म कब गया था जब इन्होंने द्यूत कीड़ा छल से तुम्हें 13 वर्ष का वनवास दे दिया था। धर्म कब गया था जब 13 वर्ष बाद तुम वापिस आए और तुम्हारा इन्होंने राज्य वापिस नहीं करा, जबकि कंडीशन ये थी भी 13 वर्ष के बाद इनको राज्य इनका वापिस कर दिया जाएगा। मुकर गया वो। धर्म कह रहे जी तब कब गया जब भीम को एक बार विष दिया था इन्होंने बचपन में। एक बार लाक्षागृह बनाया था, एक ऐसा घर बनाया था लकड़ी का कि इसमें इनको जाके आग लगा के इनको मार डालेंगे, और आग लगा भी दी थी, लेकिन विदुर को पता लग गया था, तो विदुर ने इनको वहां से निकाल दिया था पहले। तो अभी इन्होंने लाक्षागृह किया, इन्होंने ये किया, और बड़े सारे कारण बताए। तो उन्होंने कहा तब कहां था धर्म, आज तू धर्म की बात कर रहा है, मार डाल इसको। तो उसने कर्ण को ऐसे मारा। तो ऐसे ये लोग मरे थे, सारे बड़े बड़े महारथी, जयद्रथ, कर्ण, द्रोण, भीष्म। तो उन्होंने कहा भी ये सारे के सारे मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, और कोई चिंता करने की बात नहीं है। जय महावतिष्ठा, चिंता छोड़ दे, चिंता मत कर। युद्धस, युद्ध कर, चेतासी, जीत, रणे सह पतनान, और इस समृद्ध राज्य का तू भोग कर। अब आगे संजय उवाच, संजय संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य एतं चत्वारि वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी कृताञ्जलिनी वेपालना किरीटी नमस्कृत्वा भूये एव आह कृष्णं नमस्कृतं नमस्कृत्य भूय एव कृष्णं स गद्गदं भीत भीता प्रणम्य। गदम भीता प्रीत्य परिणम्य। हाँ, क्योंकि ना संजय ये सारी चीजें उसको सुना रहा है ना धृतराष्ट्र को, तो इसलिए बीच बीच में संजय आ जाता है। अब संजय क्या कह रहा है, एतत् श्रुत्वा वचनम केशव से, केशव के ऐसे वचनों को सुनकर, कृतांजलि, कृतांजलि में हाथ जोड़ के, वेपमाना, वेपमाना होता है डर से कांपता हुआ, किरीटी, किरीटी करते हैं जिसने मुकुट धारण किया हो। तो बेसिकली किरीटी क्यों कहा जाता है, ये अर्जुन को कहा जाता है कि मैंने आपको बताया था ना एक बार अर्जुन ने इंद्र के लिए निवात कवच नाम के राक्षसों को मारा था, जो कश्यप और कालका और पुलोम के 60,000 बच्चे पैदा हुए थे। तो वो राक्षस थे निवात कवच, उनको अर्जुन ने मारा था। तो जब अर्जुन ने उनको मारा तो इंद्र बड़ा खुश हुआ। तो इंद्र ने अर्जुन को 4 चीजें दी थी। एक तो उसे शंख दिया था, उसका शंख का नाम था देवदत्त, पहले अध्याय में हमने पढ़ा था देवदत्त धनंजय, मतलब अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। एक उसने उसको मुकुट दिया था, उसे कहते थे किरीट, बड़ा सुंदर मुकुट था, वो भी इंद्र ने दिया था। एक उसे कवच दिया था उसने, और एक चीज और दी थी कोई, शंख, कवच, एक सोने की माला दी थी। ये 4 चीजें इंद्र ने खुश होकर उस टाइम अर्जुन को दी थी। तो वो किरीट नाम का जब वो पहनता है मुकुट, क्या कहते हैं उसे, मुकुट, तो उसे कहा जाता है किरीटी, किरीट पहनने वाला। तो वो कह रहे हैं जी कि भाई भगवान के ऐसे वचन सुन के कि भाई ये तो पहले ही मर चुके हैं और मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तू तो निमित्त मत रहो, अपना चिंता मित्ता छोड़, अपना युद्ध कर और अपना ऐश कर, यश का भी लाभ कर। तो कृतांजलि, हाथ जोड़कर वो गदगद हो गया, और कहां पर भी रहा था वो डर से। किरीटी क्या कहा उसने, नमस्कृत्वा, फिर नमस्कार करके, भूये एव है कृष्णम, दोबारा उसने कृष्ण से ये कहा। क्या कहा, कैसे कहा, स गदगदम, अब वो गदगद भी है, भीत भीता, भीत भीता होता है भयभीत से भी भीत होना, मतलब डर से भी बड़ा डरपोक, डरा हुआ आदमी।
क्योंकि वो जो रूप था उनका वो देख के डर रहा था, लेकिन वो गदगद भी हो रहा था। गदगद क्यों हो रहा था? उसे लगा कि भाई हमने तो भगवान के साथ कोई ऐसा काम किया नहीं, लेकिन ये देखो ये मुझे सब कुछ ही देने को तैयार है। यही मतलब मुझे जिता मतलब ये भगवान ही मुझे जिता रहे हैं इसके अंदर सारा। मैं क्या कर रहा हूँ? जब भगवान ने दिखा दिए सब मैंने ही मार दिए, तो सिर्फ निमित्त बन। तो गदगद हो गया, लेकिन वो डरा हुआ भी है उस रूप को देखकर। प्रणम में प्रणाम किया उसने, और फिर उसके बाद क्या कहा? अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश सर्पकीर्त्या स्थाने स्थाने ऋषिकेश ऋषिकेश जगत पर हर्षति अनुरजत चा जगत्पति अनुरज्यति रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति रक्षामानि दिशोद्रवन्ति सर्वे नमस्सन्ति स सिद्ध संगः। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगः। तो अर्जुन ने कहा स्थाने ऋषिकेश, स्थाने होता है आप जो कह रहे हैं सब ठीक है, यह सब उचित है कि भाई आपने इन सबको मार डाला है, मैंने तो सिर्फ निमित्त बनना है और उसके बाद राज्य वज्य सब मेरा ही है, आप ठीक कह रहे हैं। तर्प कीर्त्या, आपका जब लोग कीर्तन करते हैं, जगत पर हर्षति, लोगों में हर्ष का भाव आता है। अनुरज्यते चा, और आपके अंदर लोगों का प्रेम बढ़ जाता है। अनुरक्ति, अनुरक्ति होता है प्रेम हो जाना किसी से, कि जब आपका लोग कीर्तन करते हैं तो हर्षित भी होते हैं, और आपके मन, उनके मन में आपके प्रति प्रेम भी जागना शुरू हो जाता है। रक्षा से भीतानि दिशो द्रवंती, लेकिन आपके कीर्तन से राक्षस लोग दूर भागते हैं। असुर लोग आपका कीर्तन नहीं करना चाहते। भाई असुर लोग तो देखो ना, चाहे वो हिरण्यकशिपु हुआ, हिरणाक्ष हुआ, वो तो विष्णु से लड़ते रहते थे। मतलब वो तो ये कहते थे कि हम बड़े, विष्णु कौन होता है, और विष्णु बड़ा तो हमसे लड़ाई करे। फिर लड़ाई करते थे, पिट पुट जाते थे, मर मुर जाते थे। तो उन्होंने हमेशा कंपटीशन किया भगवान से। भक्त कोई कंपटीशन थोड़ी करता है, भक्त तो समर्पण करता है। तो रक्षां से भीतानी, राक्षस जो है आपके स्वरूप को डर के दिशो द्रवंती, दिशाओं के अंदर दौड़ रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, आपके स्वरूप को देख के वो घबरा रहे हैं। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, सिद्ध संघा मीन्स, लेकिन जो सिद्धों के समूह है, जो संतों के समूह है, वो सब आपको बड़े प्रेम से नमस्कार करके आपका कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं सारा चारों तरफ। तो जितने भी सिद्ध लोग हैं वो भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। लेकिन जितने भी राक्षस हैं वो दौड़ दौड़ के भागे जा रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, वो सारे के सारे डर के चारों तरफ भागते चले जा रहे हैं। एक वैसे ना 11वें अध्याय का एक वो महात्म्य में भी आता है, एक ना सुनंद करके ब्राह्मण था। तो एक बार वो कहीं गया, तो रास्ते में कोई सराय पड़ी, जैसे पुराने टाइम में होती थी ना, वो क्या होती थी जहाँ लोग रहते थे। तो गया तो वहां पे ना एक रात को नरभक्षी राक्षस आता था, वो सबको खाया था। तो उसने सबको तो खा लिया, लेकिन ब्राह्मण ये 11वें अध्याय का पाठ रोज करता था, इसको उठा के इसने बाहर फेंक दिया, इसको नहीं खा पाया। तो लेकिन सुनंद ब्राह्मण ने सोचा भी ये तो बड़ा गलत है, भी इसने ऐसे बाकी सबको खा गया। तो सुनंद ब्राह्मण ने वहीं सराय के बाहर बैठ के, कहते हैं कि 11वें अध्याय का 7 बार पाठ किया, और वो जो जल रखा था, जल रख के पाठ किया, जल के छींटे उस राक्षस पे मारे और उसको वहीं पे मुक्ति हो गई। 11वें अध्याय का ये एक महात्म्य में भी है। ठीक है, फिर आगे अब वो कह रहे जी सारे सिद्धों के समूह आपको नमस्कार कर रहे हैं, और राक्षस दौड़ दौड़ के दूर दूर भागे चले जा रहे। कस्माच्च तेना न मेरन महात्मना गरिये से ब्राह्मणों अपि आदि कर्तरे। करिए से ब्राह्मणों पे अधिकार तेरे। अनंत देवेश जगन निवास अनंत देवेश तम अक्षरम सत असत तत्परम यत्। त्वम अक्षरम तत्परम यत्। कस्माच्च तेना न मेरन महात्मना, हे महात्मा। अब वो विश्व रूप को महात्मा कह रहे हैं अर्जुन।
हे महात्मा, वो आपको क्यों ना नमस्कार करे, क्योंकि उसने देखा ना कि सिद्धों के समूह भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। वो कह रहे भी आपको क्यों ना नमस्कार करें। वो गृह से ब्राह्मणों अपि आदि करतरे, गृह से होता है बड़े से बड़ा, ब्राह्मणों, ब्राह्मण मीन्स ब्रह्मा जी, आदि कर्तरे, जिनको सृष्टा कहा जाता है। इस सृष्टि मतलब कहां से निकलती है, ब्रह्मा जी से निकलती है। तो कह रहे हैं भी आप तो ब्रह्मा जी के भी बड़े हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं और ब्रह्मा जी को आप बनाते हैं, इसलिए भाई ये क्यों ना आपको नमस्कार करें। ये जो नमस्कार कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अनंत देवेश जगन निवास, हे प्रभु आप अनंत है, क्योंकि उस विश्व रूप का कोई अंत ही नहीं दिखता था। वो कहीं देखता था, सब जगह वही विश्व रूप ही दिखता था। तो मैंने बताया ना, वो सिर्फ विश्व रूप में पूरा ब्रह्मांड नहीं देख रहा था, उनकी गणना भी कर सकता था कि भी ये लोग कितनी दूर है, पताल कितनी नीचे है, वो कितने किलोमीटर ऊपर है, यह कितना है। मैंने बताया ना, ब्रह्म लोक जो है इस ब्रह्मांड में करीब करीब कहते हैं 3 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, जो ब्रह्म लोक टॉप का लोक है ब्रह्मांड। फिर इसके ऊपर होता है वैकुंठ। वैकुंठ करीब 2 करोड़ किलोमीटर और ऊपर है इस ब्रह्मांड से के बाहर। और वैकुंठ के ऊपर कृष्ण का गोलोक है, वो करीब 4 करोड़ किलोमीटर और ऊपर है, मतलब पृथ्वी से 9 करोड़ किलोमीटर गोलोक है। और 3 और 2 करीब 5 करोड़ किलोमीटर वैकुंठ है। मतलब देखो यार, ये सब गणनाएं हैं, ये गिनतियां करी हुई है ऋषियों ने, लिखी हुई है हमारी किताबों में, भागवत में, गीता में, सब लिखी हुई है। एक एक किलोमीटर का हिसाब लिखा हुआ है, इतने हजार, इतने करोड़, इतने लाख, इतने अरब किलोमीटर ये है। और ये कोई गप नहीं है, ये सच्चाइयां हैं। हम अपने आप को भूले बैठे हैं, अपने सनातन को भूले बैठे हैं। एवरीथिंग इज देयर। तो कह रहे भी हे अनंत, हे देवेश, हे देवताओं के ईश्वर, जगन निवास, सारा जगत आप में ही वो धैर्य धारण करता है। तुम अक्षरम, आप ही अक्षर हैं, हर चीज का अक्षर भी जिसका क्षय नहीं होता, अविनाशी। सब चीज नाश को प्राप्त है, ये ब्रह्मांड भी चला जाएगा, ब्रह्मा जी भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, आप लेकिन अक्षर हैं, आपका कुछ नहीं होने वाला। देखो भाई, भगवान एक संकल्प मात्र से सारी सृष्टियां खत्म कर सकते हैं, लेकिन सारी सृष्टियां मिलके भी भगवान का बाल भी बांका नहीं कर सकते। ठीक है ना? हमने पढ़ लिया, ब्रह्मांड भी खत्म हो जाते हैं, फिर नए ब्रह्मांड आ जाते हैं। तो भगवान चाहे तो वो तो इन ब्रह्मांडों को भी नष्ट कर सकता है एक संकल्प से, सोचने मात्र से। लेकिन सारे ब्रह्मांड के लोग इकट्ठे हो जाएं, सारे असुर इकट्ठे हो जाएं, सारे देवता इकट्ठे हो जाएं, तब भी भगवान का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो वो देखा, तुम अक्षरम सत असत तत्परम यत, तुम सत्य से भी दूर हो, असत्य से भी दूर हो। असत्य मीन्स माया, सत्य मीन्स जीव। जीव और माया इन सब से भी ऊपर आप ही हैं, इसलिए ये सारे के सारे जितने भी देवता गण हैं ये आपको नमस्कार कर। आगे, तम आदि देवा पुरुषा पुराणा, त्वमादिदेव पुरुषः पुराणास्, तम अस्य विश्वस्य परम निधानम, तमस्ते विश्वस्य परनिधानम्, वेतासि वेद्यम च परम च धाम, वेतासि वेद्यं च धाम, त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। तव्य तत्त्वम्। तुम आदि देवा, सबसे पुराने देव तुम हो। ब्रह्मा जी सबसे बड़े माने जाते हैं, सबके दादाजी और ये वो। लेकिन ब्रह्मा जी भी जब कमल के नाभि से निकलते हैं, भगवान की नाभि से, तो वो भी सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं? भगवान को प्रणाम करते हैं। आदि देवा, सबसे पुराना कोई देवता है तो वो तुम हो, क्योंकि ब्रह्मा जी जो सबसे पुराने इंसान है इस पूरे ब्रह्मांड के, वो भी पहले आपको ही नमस्कार करते हैं।
आपकी ही पूजा करते हैं, तब फिर आप ब्रह्मा जी को गाइड करते हो कि भैया चल अब सृष्टि बना। आदिदेव, हाँ, आप ही आदिदेव हैं। पुरुषा पुराणा, सबसे पुराने पुरुष भी आप हैं। ये 18 पुराणों के अंदर अगर किसी की कोई कथा है या किसी के बारे में कोई बताया गया तो वो भी आप ही हो। तम अस्य विषय से परम निधानम, मैंने आपको बताया था दो तरह की वो होती है प्रलय। एक तो ब्रह्मा जी की जब रात होती है प्रलय हो जाती है, और एक जब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है तब प्रलय हो जाता है। तो उस समय जब प्रलय हो जाती है तो निधानम होता है भी अंतिम आश्रय, वो भी आप ही हो। कि प्रलय के बाद जीव कहां जाता है? मैंने आपको बताया था कि कर्म नहीं छूटता, नया ब्रह्मांड भी बन जाएगा तो आपको उस कर्मों के हिसाब से उस ब्रह्मांड में फिट किया जाएगा, कर्म नहीं छोड़ेंगे पीछे। तो लेकिन उस सारे पीरियड में जब वो प्रलय हो गई, ये हो गई, तो आप कहां हो? आपका आश्रय भगवान ही, उन्हीं के अंदर बंदा लीन हो जाता है, उन्हीं से दोबारा प्रकट हो जाता है। वेतासी वेद्यम, वेद होता है एक धातु है संस्कृत की, वेद, वेद होता है जानना। वेतासी, आप सब कुछ जानते हैं। जब असी हो जाएगा तो तुम, अमी हो जाएगा तो मैं। अगर मैं वेतामी कहूंगा तो मैं जानता हूं, वेतासी कहूंगा आप जानते हैं। जो भी जानने योग्य है वो आप सब जानते हैं। वेद्यम, वेद्यम मीन्स जानने योग्य भी आप। भाई मैं जितनी भी पूजा करूं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए फाइनली किसको जानना है? आपको, भगवान को जानना है। ये भगवान अभी 15वें अध्याय में कहेंगे, अहम एव सर्वैर वेदई अहम वेदई सर्वैर अहम ए वेद्यो, वेदों के द्वारा जो जाना जाता है वो मैं ही हूं। तो कोई जानने योग्य फाइनल चीज है तो वो भी आप ही है। परम च धाम, अब धाम क्या है? धाम है जी जब आपकी मुक्ति हो जाती है या जब आपका वो हो जाता है तो आप कहां जाते हो? भगवान के धाम में जाते हो, गोलोक धाम जाते हो, वैकुंठ धाम जाते हो। तो वो धाम भी आप ही। त्वया ततम विश्वंत अनंत रूप, और आपके द्वारा ही ये सारा का सारा संसार बनाया हुआ है। और ये जो मैं विश्व रूप देख रहा हूं, इसमें सारा का सारा ब्रह्मांड समाहित है, सारे लोग समाहित हैं, और सब कुछ मैं इस विश्व रूप के अंदर देख रहा हूं। ठीक है। Yeah. अभी वायुर्यमो अग्निर्वरुणः वायुर्यमो वायुर्यमो शशांका प्रजापतिस्तम प्रपितामहश्च शशांका शशांकस्त्वम् प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु संस्कृतवः नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्यः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वो कह रहे जी वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, प्रजापति हो गए ब्रह्मा जी, ये सब तुम ही हो। और ये देखो, वायु आपको बताई थी सबको पवित्र करने वाली वायु है, वो भी भगवान की आज्ञा से चलती है। यम जो सबको दंड देता है, आपके कर्मों के अनुसार आपको स्वर्ग नरक देता है, वो भी भगवान की नियम अनुसार ही चलता है। शशांक चंद्रमा, 15वें में आएगा भगवान, उसमें कहेंगे 15वें अध्याय में, हाँ, पुष्णामी चा औषधि पुष्णामी चा औषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मकः। पुष्णामी मीन्स पुष्ट करता हूं, औषधि सर्वा, औषधि होते हैं ये सारी वनस्पतियां, खेत ये जितने भी हम उगाते हैं, ये सारी वनस्पतियां को पुष्ट करता हूं। कैसे पुष्ट करता हूं? सोमो भूतवा, सोम मैंने होता है चंद्रमा, चंद्रमा होकर कैसा? रसात्मकः, मैं चंद्रमा बनकर इन सारी वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं और उनमें रस भरता हूं। तो क्लियर भगवान इंडिकेशन देते हैं कि जब तक चंद्रमा की किरणें नहीं पड़ेंगी वनस्पतियों पे, रस नहीं उनके अंदर पैदा होगा। वनस्पतियां तो उग जाएंगी, आप कंट्रोल उसके अंदर बना लो, लेकिन जब तक उन पे चंद्रमा की किरणें नहीं पड़ेंगी, रस नहीं भरा जाएगा।
पुष्ट नामी च औषधि सर्वा, पुष्ट करता हूं सारी औषधियों को, सारी वनस्पतियों को। सोमो भूतवा, चंद्रमा बनकर, रसात्मक, रस भरता, चंद्रमा बनकर सब में रस भरता। तो कह रहे भी वायु भी आप है, यम भी आप है, अग्नि भी मैं है, वरुण भी आप है, अग्नि भी भगवान है। एक बार क्या हुआ, यमुना के, जब ये रहते थे ना वृंदावन में, तो यमुना के एक तरफ वो आग लग गई जंगल में, दावानल, दावानल कहते हैं उसे, दावानल है कैलिफोर्निया के जंगलों में, जैसे आग नहीं लगी होती बार बार, तो ऐसा दावानल हो गया। तो सारे घबरा गए जी अब कैसे होगा, तो भगवान के पास आए। भगवान वहां गए, वो सारी की सारी अग्नि को पी गए, 2 मिनट में दावानल खत्म। क्यों? अग्नि भगवान है। प्रजापति स्तम, प्रजापति ब्रह्मा जी भी आप ही के स्वरूप है, कोई भगवान की नाभि से तो निकलते हैं ब्रह्मा जी। प्रपितामहश्च, प्रपितामहश्च होता है दादाजी, जो ब्रह्मा जी के पिता, वो भी आप ही है। नमो नमस्ते तो संस्कृतवा, मैं आपको हजारों बार नमस्कार करता हूं। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, फिर बार बार मैं आपको नमस्कार करता हूं। वो जैसे ही वो सोचता है कि भी मुझे वरुण देवता दिखे, भगवान में वरुण देवता दिख जाते हैं, वहां नमस्कार करता है वो। फिर उसका मन करता है जी मेरे को ब्रह्मा जी दिखे, ब्रह्मा जी दिख जाते हैं, वहां नमस्कार करता है। तो जितने वो भगवान के स्वरूप देखता है, वो बार बार नमस्कार ही करता चला जाता है। अब आगे, न मैं पुरस्तात पृष्ठतस्ते, नमस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यम अमित विक्रमस्त्वम, अनंत विक्रमिते विक्रमस्य त्वं, सर्वं स्वाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि व सर्वः। अब उसे भगवान का पीठ नहीं दिखाई दे रही, सारा फ्रंट ही फ्रंट दिखाई दे रहा है, मुख ही मुख दिखाई दे रहे हैं, और पीछे भी मुख है भगवान के, आगे भी मुख है, मुख ही मुख है, वो बीच में देख रहा है सारा खड़ा हुआ। न मैं पुरस्तात, पुरस्तात होता है आपको आगे, आगे से नमस्कार है। पृष्ठतस्ते, पीछे से भी नमस्कार, क्योंकि पीछे भी मुख है भगवान के। नमोस्ते तो सर्वत एव सर्व, मैं आपको चारों ओर से नमस्कार ही नमस्कार करता हूं। अनंत वीर्यम, आपसे बड़ा पराक्रमी कोई है ही नहीं। वीर्यम होता है पराक्रमी, अनंत वीर्य, जिसका अनंत पराक्रमी है। ये मैंने आपको बताया था, अनंत पराक्रमी भगवान नहीं है। ये देखो ना, छोटी उंगली पे इतने दिन, 7 दिन गोवर्धन धारण कर लिया, छठे दिन पूतना मार डाली, और पता नहीं कितने राक्षस मार डाले, चाणूर और ये वो जितने कंस वगैरह सारे। तो इनसे बड़ा पराक्रमी कौन हो सकता है भाई? अनंत पराक्रमी। सर्वम स्वाप्नोषि तत्वसी सर्वा, ये सब आपसे ही निकल रहे हैं, और आपके अंदर ही सारे के सारे जा रहे हैं। आपसे ऊपर कोई है नहीं, क्योंकि उसे भगवान के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा। भगवान के इस विश्व रूप में सारा विश्व ही दिखाई दे रहा है। अब आगे देखो, सखेति मत्वा प्रज्वम युक्तम, सखोति मत्वा युक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम, अजंता मानम वेदितम, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, मया पापी, यच्चा अवहासार्थम असत्कृतोऽसि, यार्वस्वतम असत कर्तुसि, विहारशय्या आसन भोजनेषु, विहारस्य भोजनेषु, एको अथवापिचु तत्समक्षम, एको त्वयच्छुतुं तत्शाम्ये तत्समक्षम, तत्शाम्ये त्वाम अहम अप्रमेयम। तत्क्षाम्ये त्वमहं अप्रमेयम्। वो कह रहे सखेति मतवा, सखा मैंने मित्र, आपको मैंने अपना मित्र जानकर, प्रसवम अज्ञान से, यद उत्तम क्या कहा, हे कृष्ण हे यादव हे मित्र, अजानता महिमाना तो वेदम, मैं ये नहीं जानता था कि तुम भगवान हो, और मैं तो भाई तुम्हें अपना मित्र ही समझता रहा, और मैं कभी तुम्हें कृष्ण कह के बुलाता था, कभी मैं तुम्हें यादव कह के बुला लेता था, कभी मैं कहता ए मित्र इधर आओ। भाई मैं तो, मुझे तो पता ही नहीं था तुम ये हो, डर रहा है वो भगवान से। यच्चावसार्थम असर्पितोसी, विहार शय्या आसन भोजनेशु, जब हम इकट्ठे सो रहे थे,
जब हम इकट्ठे भोजन कर रहे होते थे, जब हम कहीं घूमने जा रहे होते थे, मैं तुम पे मजाक किया करता था। अब उसे डर लग रहा है कि भी मैंने तो इस विश्व रूप, क्योंकि विश्व रूप तो बहुत बड़ा रूप है ना, अब उसको देख के वो डर रहा है कि भाई ये तो, मैं इसको एक नॉर्मल अपना मित्र समझता रहा, और मित्र समझ के मैं इसके मजाक करता रहा। इसकी वो कभी सोते हुए मजाक किया, कभी घूमते हुए मजाक किया, कभी लोगों के सामने एको अथवा अच्युत समक्षम, कभी मैंने अकेले में इनकी वो बेइज्जती करी, कभी 10 लोगों के सामने बेइज्जती करी। तत्शामिये, हे प्रभु, वो सब जो भी मैंने धृष्टता करी, जो भी मैंने ये इस तरह के उल्टे सीधे मजाक किए, उसकी आप मुझे क्षमा करें। त्वाम अहम अप्रमेयम, हे अप्रमेय, हे असीमित, आपकी क्षमा करने की शक्ति भी असीमित है। तो भाई उन्हें अपने दिल पे ना लगाओ, वो जो मैंने आपके लिए अपशब्द कहे, इस तरह की ऐसी ऐसी हरकतें करी, उन सबको आप मुझे माफ करो। आगे, पितासी लोक से चराचर से पितासी लोक से चराचर तम असे पूज्यश गुरु गरियान नमस्ते तुम अस्य पूज्यस्य च गुरु गुरु गिरियान ना तत्समो अति अभय अधिक कुतो अन्यो ना त्वत्सति अभि अध्ययनि कुतो नियो लोकत्रय अपि अप्रमित प्रभाव। लोकत्रेऽपि प्रीतिमा प्रभभाव। ये भी नेक्स्ट भी कर लेते हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसाद ये ताम अहम ईशम ईडयम ईशमड्यम पिते पुत्र से सखेव सख्यु पित्वे पुत्रस्यैव सख्यो प्रिय प्रियाया अर्हसि देव सोढुम। प्रिया प्रिया हाप्ति देव सोधुम। आज इतना ही कर लेते हैं, इनके मैं बता देता हूँ। पितासी लोक से चराचर से, ये जितने भी चर अचर, दो ही तरह के हैं ना जीव, या चर हैं या अचर हैं, या चलने वाले हैं या खड़े हुए हैं, आप इन सबके पिता हैं। तम से पूज्यश गुरु गरियान, जितने भी बड़े से बड़ा कोई गुरु है, उससे भी ऊपर कोई पूजने वाला है तो वो आप हैं। ना तत्समो अति अभेदिका, आपके बराबर भी कोई नहीं हो सकता, आपसे बड़ा तो कौन कौन ही हो सकता है, आपके बराबर भी कोई नहीं हो सकता। लोक त्रय अपि अपरमित प्रभाव, इस तीनों लोक के अंदर सबसे ज्यादा अपरमित प्रभाव वाले आप ही हैं। तस्मात् प्रणम में, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रणिधाय कायम, साष्टांग प्रणाम करता हूं। प्रसाद ये, प्रसन्न होइए। त्वाम अहम ईशम ईडियम, आप ही मेरे ईश्वर हैं। अब वो बड़ा सुंदर है ये। पिते पुत्र से सखे व सखियु, प्रिय प्रियाया अरसी देव सोतु। वो कह रहे भी देखो, जैसे पिता जो है वो पुत्र की सारी गलतियां सहन कर लेता है, सखे व सखियु, मित्र अपने मित्र की सब अपमान सहन कर लेता है। प्रिय प्रियाया, पति अपनी पत्नी की सारी उदंडताएं सहन कर लेता है। उसी तरह से प्रभु, आपने, मैंने जो आपको मित्र मान के जो आपके अपमान किए आज तक, मुझे उस तरह से क्षमा कर। मैंने आपको बताया था एक राजा सगर था, जिसके 60,000 पुत्र थे, और वो उनको पकड़ लिया था एक ऋषि ने, और फिर वो गंगा जी को बुलाए और उसको वो 60,000 पुत्र वो किए थे। तो उस सगर का एक पुत्र था असमंजस। असमंजस ये भी नाम है एक। वही मैं सुन रही हूँ। हाँ, That was the name. नहीं अभी भी मेरे ना, I हमारे know. गुरु जी थे, अच्छा। दीन दयालु जी, उनका उनका जो एक मेन शिष्य है वो असमंजस ही है आज भी। Wow. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये कैसा नाम है? तो फिर उन्होंने मुझे कथा सुनाई थी कि राजा सगर का एक पुत्र था असमंजस, उसका नाम था। तो उसने क्या करा, एक बार सरयू में ना कुछ वो बच्चे खेल रहे थे, कुछ ऋषियों के, उन बच्चों को डुबा दिया। अब डुबा दिया तो वैसे तो इसके दंड क्या है, मौत है, मृत्यु ही है ना दंड। अब लेकिन वो बाप राजा था, तो पता लगा कि भी असमंजस ने ऐसा करा है, तो उसने बुला के उसे माफ किया, और उसने कहा भी ऐसा है, मृत्यु दंड नहीं देता मैं तुझे, बस तेरे को देश निकाला देता हूँ, देश से निकलता। तो ये पिता ही वो कर सकता है ना पुत्र के इस तरह के माफ।
क्षमा कर सकता है। और इसी तरह से मित्र ही मित्र को माफ कर लेता है। अब अतुल गर्ग तू कितना भी बड़ा वो सीईओ बन जाए, तो जैसे वो भारद्वाज है मान ले, मतलब दोस्तों की कह रहा हूँ, वो कितना ही बड़ा हो जाए तो हम जब मिलेंगे तो क्या कहेंगे, ओए भारू इधर आ। तो एक राहुल की वो भी आता है कि एक ना बंदा बड़ा ही अमीर आदमी बन जाता है, कोई बहुत बड़ा वो तो बन जाता है। तो इतने में नौकर आता है, कह रहा है साहब वो आपका ना कोई दोस्त आया बाहर बुला रहा है। वो कह रहा है भी दोस्त आया, तेरे को ऐसे पता लगा दोस्त है? कह रहा है जी वो कह रहे हैं उस गधे को बाहर बुलाओ। तो बेसिकली अच्छा मित्र अपनी इस तरह की उसको सहन कर लेता है। अब इसी तरह तीसरा एग्जांपल दिया, प्रिय प्रियाया। भाई पति जो है, अब पत्नी कितनी बेइज्जती करती है अपने अंदर, भाग जाए यहाँ से, क्या कर रहे हो, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। बंदा बाहर बाहर जाए कितना ही बड़ा तो वो पत्नी की डांट उठ खाता रहता है वो, और उसे माफी करता रहता है। तो वो उसने एग्जाम्पल दिया कि जैसे पिता पुत्र की गलतियों को माफ कर देता है, मित्र मित्र की गलतियों को माफ कर देता है, पति पत्नी की गलतियों को माफ करता है, इस तरह से मैंने जितनी भी पूर्व आपको मनुष्य मानकर जो आपके प्रति मैंने अपराध किए हैं, मुझे उनको माफ कर दी। अब सच्चाई तो है, अब ना वो डर रहा है अर्जुन। पहले वो देखो अर्जुन के भी बड़े सारे वो थे। पहले वो मित्र का भाव रखता था, फिर जब गीता शुरू हुई तो उसने कहा जी मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु, शिष्य का भाव आ गया। फिर उसके बाद जब उसने भगवान का विश्व रूप देखा तो वो आश्चर्य का भाव आ गया उसको। फिर जब भगवान का अब उसने काल रूप देखा तो डर का भाव आ गया। लेकिन भगवान में तो ऐसी कोई बात है नहीं, उन्होंने तो उसको मित्र समझ के सांत्वना देने के लिए अपना ये रूप दिखाया कि भाई डर मत, इस युद्ध से डर मत, ये सबको मैंने मार डाला, मैं ही भगवान हूं। तो भगवान ने तो उस मित्रता के वशीभूत होकर उसे वो स्वरूप दिखाया। लेकिन अर्जुन यहां डर गया, डर रहा है। अब उसके अंदर डर का भाव आ गया। अब उसे लग रहा है यार ये तो मैं इसे इंसान समझ के पता नहीं क्या क्या कहता रहा। अब वो माफिया मांग रहा है भगवान। ठीक है, तो इसको आज यहीं करते हैं, बाकी फिर बस अगले में इसमें खत्म कर देंगे। बाकी वैसे अब कुछ है नहीं, बस यहीं खत्म हो गया लगभग ये विश्व। अब वो कहेगा कि भाई मुझे वापिस अपना स्वरूप दिखाओ असली वाला, तो भगवान उसे असली वाला स्वरूप दिखाएंगे। और वो बताएंगे कि भैया ये स्वरूप ना तो मैं वेदों के पढ़ने से दिखता हूं, आज तक किसी ने ऐसा स्वरूप नहीं देखा मेरा, और ना वेदों के पढ़ने से, ना यज्ञ करने से, ना दान देने से, किसी भी तरह से मैं ये स्वरूप देखने में कोई भी सक्षम नहीं है। केवल एक ही है, भक्त्या तु अनन्या, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है केवल वो ही इस रूप को देखने में सक्षम। तो निचोड़ ये है, बाकी वो कैसे कहेंगे ये हम अगली बार देख लेंगे। ठीक है। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम, गीता शास्त्रम पुण्यम, यह पठेत प्रयतः पुमान्, पठेत् प्रेरणा, विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णुपदम भय शोकादि वर्जिताः, वैशोपिता गीता अध्ययनशीलस्य, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च, प्राणायाम नैव सन्ति हि पापानि, सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च, पूर्वजन्म मल निर्मोचनम पुंसाम, मल्लारी मोचनं पुंसम जल स्नानम दिने दिने, जल स्नानं दिने दिने सकृत गीता अम्बसी स्नानम, स्नानं संसार मल नाशनम, संसारनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या, गीतास्तु किम अन्नै शास्त्र विस्तरै, किम अन्य शास्त्र विस्तरहि या संपद्मनाभस्य, या मुख पद्मात् विनिसृतः,
मुक्पद्मात् पद्मात् विनिश्चितः विनिर्जिता भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत भारत सर्वस्वम विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम विष्णोर्वक्रात् विनिश्रितम् गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोत्कं पीत्वा पिता पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म पुनर्जन्म न विद्यते। विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा गोपाल नंदनः नंदना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो पार्थो वत्सा वत्सा सुधीर्भोक्ता भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धम दुग्धम गीतामृतम् महत्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम एको शास्त्रम शास्त्रम देवकी देवकी पुत्र पुत्र गीतम गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको एको देवो देवकी पुत्र देवकी एव पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको एको मंत्रस्य तस्य तस्य नामानि यानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा कर्मपि कर्मप्ये एकं एकं तस्य देवस्य सेवा। देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम श्री परमात्मने नमः।